हेलो फ्रेंड्स, हम और आप अगर बिजनेस में हैं तो कैलकुलेशन के बिना बिजनेस नहीं होता। विदाउट कैलकुलेशन यू कैन नॉट डू द बिजनेस। कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द बिजनेस। कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है, विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट लिव इन योर लाइफ। आप सोचते हो कि कैलकुलेशन नहीं मालूम और अपने लाइफ को ऐसे सरवाइव कर सकते हो। यू कैन नॉट सरवाइव इन द लाइफ विदाउट कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। आप प्राइस लेते हो, सब्जी लेते हो, कुछ भी लेते हो तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। आज हम उसी कैलकुलेशन के सब्जेक्ट पर बात करेंगे। पीवीसी वाटर स्टॉपर का रेट कैसे निकालेंगे और हमें कोटेशन कैसे देना होगा। अगर जिस पर्सन को कोटेशन नहीं देने आता होगा पीवीसी वाटर स्टॉपर के, ये मेरा वीडियो बार बार, एक बार नहीं 100 टाइम्स देखो, आप इसमें मास्टर नहीं बनेंगे। तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी। अगर आपको लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो आप क्या मेरे जैसा क्या 100 मिथिलेश चौधरी पैदा हो जाएंगे तो आपको लाइफ में कुछ आने वाला नहीं है। अब देखिए, पीवीसी वाटर स्टॉपर में हम जब बात करते हैं, किसी को कोटेशन देते हैं तो हमको पूछना होता है, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। सर आप क्या पीवीसी वाटर स्टॉपर में डील करते हैं क्या? इससे सवाल है, अगर आप डील करते हैं तो सर आपकी रिक्वायरमेंट है क्या? तो रिक्वायरमेंट है तो क्या साइज है सर? साइज क्या है तो उसमें हमें मालूम करना होता है कि ब्रीथ क्या है सर और थिकनेस क्या है सर। और ब्रीथ के थिकनेस के अलावा नेक्स्ट आता है कि क्वांटिटी। ब्रीथ, थिकनेस, क्वांटिटी, तीन ही चीज तो इम्पोर्टेंट है कोटेशन देने के लिए। अगर ये भी आपको नहीं मालूम है तो आपको काम करना छोड़ देना चाहिए। जा करके कहीं पर अगर रिक्शा भी चलाते हो तो वहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर सब्जी भी मंडी पर भी बेचते हो तो उसमें कैलकुलेशन करने का, धनिया का दे दो, कोतमीर दे दो, धनिया दे दो, टमाटर दे, तो वहाँ भी कैलकुलेशन तो करना ही है। विदाउट कैलकुलेशन हाउ टू सर्वाइव योर लाइफ, अंडरस्टैंड। पहले हम सब्जेक्ट पर बात कर देंगे कि हमको क्या क्या साइज रहता है पीवीसी वाटर। 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच, इतना ही खेल है। कितना खेल है? 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच और 12 इंच। अब इंच का मतलब कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। इसको मिलीमीटर बोला जाता है। ठीक है, इतना आप पहले सोचो कि ये पहले इतना ही याद रखो, मिलीमीटर बोला जाता है, इंच बोला जाता है। कोई पूछेगा इंच चाहिए, कोई पूछेगा, ठीक है, कोई mm में पूछेगा तो mm का मतलब हो गया कि ये 150 mm हो गया, ये हो गया 200 mm हो गया, ये हो गया 225 बोल सकते या 230 बोल सकते, ये 250 बोल सकते, इसको 300 बोल सकते। ये आपको पूरा जो है mm में हो गया, मिलीमीटर ये हो गया आपका इंच में हो गया। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो साइजेज है आखिर कितने mm से स्टार्ट होते हैं। आपको कभी भी ये बोलना पड़ेगा कि हमारे पास ये अवेलेबल है सर पीवीसी वाटर स्टॉपर विथ सेंटर बल। अब इसमें क्या है, आपको देखिए, कोई पूछता कि हमको 5 mm चाहिए, कोई 6 mm, कोई 8 mm, 10 mm, लास्ट में जाता है। ठीक है, इसमें जो थिकनेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी थिकनेस, उसके मोटापा। और ये ईच जो रोल होता है, ईच जो रोल होगा, ईच रोल जो होगा 25 मीटर का कांस्टेंट है। जिस तरह से हमारा माप चेंज नहीं होती, एक ही माप होती है, हमारा बाप भी एक ही होता है, तो हमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। जैसे जीरो अपने आप में कांस्टेंट है, अर्थ अपने आप में कांस्टेंट है, सन अपने आप में कांस्टेंट है, चंद्रमा अपने आप में कांस्टेंट हो, दो नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ईच रोल 25 मीटर का ही होता है। ठीक है, चेंज क्या होने वाला है कि ये थिकनेस चेंज होने वाला है।
अब इसमें क्या होगा, आपको 8 mm और इसमें 10 mm आएगा। इसमें आपको 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, कुछ कस्टमर जो है 12 mm पूछते हैं रियर केस में, ठीक है। इसमें आपको क्या आएगा, 8 mm, 8 mm, 10 mm, इसमें आएगा 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। कोई को रियर केस में आपको 15 mm पूछता है, ठीक है, क्लियर। ये इतना ही चीज को हमको, कोई महाभारत तो है नहीं, कोई रामायण तो है नहीं, कोई कुरान तो है नहीं, कोई बाइबल तो है नहीं कि आपको पढ़ने में समझ में नहीं आया। तो हर आदमी को ये बहुत सिंपल सी चीज है, हम एक दिन में इसको रिपीट करेंगे तो हमको याद हो जाएगा, मेमोरी पावर में फिक्स हो जाएगा। जब हम यही डेली काम कर रहे हैं हमारे मेमोरी पावर में फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि अब इसका वेट कैसे मालूम करेंगे। तो वेट जो कंपनी आपको एक वेट लिस्ट देती है, कंपनी क्या करती है, आपको एक वेट चार्ट दे देती है कि ये साइज का ये वेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए जो सबसे पॉपुलर साइज जो चलता है, जिससे 150 इंटू 6 mm ज्यादा चलता है। अब एक इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो इसका जो वजन जो आता है फुल साइज का 45 kg पर रोल। और 45 kg पर रोल बोलने से आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एक रोल कितने का होता है, 25। क्योंकि यहाँ पर बाप कांस्टेंट है, मदर कांस्टेंट है, अर्थ कांस्टेंट है। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो वेट है 25 kg का ही है, 25 मीटर का, 25 मीटर का ही है 45 kg जो वेट है। अब सवाल है कि ये कि मान लीजिए कि आपका ये 45 kg आपका कितने मीटर का वेट है, कितने मीटर का वेट है, 45 kg 25, तो 1 मीटर का कितना होगा। तो हमको सिंपल सी बात है, थर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है कि कम के लिए डिवाइड किया जाता है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर हमको 25 मीटर का इतना है, तो 1 मीटर का जो है कि ऐसा लिखा जाता है कि 45 डिवाइडेड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 45 जो वजन है उसमें हम जो है 25 से वेट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, मतलब आपका वेट कितना है, कितने क्वांटिटी के लिए। तो 25 मीटर के लिए आपका ये वेट है, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 25। कहने का मतलब कि इसका वेट जो है 1.8 kg कितना पर मीटर में आ गया, ठीक है ना। अब फिर हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो फिर यही वेट आ जाएगा। तो 1.8, अब ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 25, तो फिर आपको कितना आ गया, 45 kg आ गया। समझ में आ गया। yes, तो आपने ये देखा, बहुत सिंपल है, यही फंडा जो है, यही जो कैलकुलेशन है, सब में आपको यही लॉजिक है आपको कैलकुलेशन करने का। और ये लॉजिक कोई बड़ा नहीं है, सबका वेट में यही लॉजिक आपको डिवाइड होगा। अब सवाल है कि मान लीजिए कि आप ये आपको मालूम हो गया कि पर मीटर वेट ये है। अब सवाल ये है कि आप रेट कैसे निकालोगे। रेट आपको देना है कस्टमर को, तो आप पर मीटर में रेट कैसे दोगे, ठीक है। तो रेट देने के लिए आपको क्या करना होगा। अब रेट देने के लिए आपको देखिए, आप क्या पर केजी आप रेट दे रहे हो, तो आपको पर केजी कंपनी डिसाइड करती है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपीज पर केजी आपको सेल करना है। कितना, 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, 50 रुपीज पर केजी आपको सेल करना है। कस्टमर को 150 इंटू 6 mm का मटेरियल चाहिए, तो 150 इंटू 6 mm का एक रोल का वेट कितना है, 45 kg। तो रेट निकालने के लिए सीधी सी फंडा है, सीधी सी लॉजिक है कि वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे वेट इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, वेट इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट। अगर हम इसमें करते हैं 45 इंटू 50 डिवाइडेड बाई
कितना हो गया ये आपका, इतना अमाउंट हो गया। कितने मीटर का ये अमाउंट, कितने मीटर का आया? 25 मीटर का। कितने मीटर का आया? 25। क्योंकि यहाँ 45 kg का ये रेट रहा है, तो 45 kg में कितना मीटर है? 25। तो हमको 1 मीटर का रेट मालूम करने के लिए फिर हम यही फंडा है कि अमाउंट जो भी आया तो कितने मीटर का आया, जो भी अमाउंट आया वो कितने मीटर का आया, तो अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, मतलब आपका कितने मीटर का, क्वांटिटी जो मीटर है तो 25 मीटर का है। तो आप क्या करोगे, 2250 में 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको पर मीटर का वेट मालूम हो जाएगा। 90 रुपीस डिवाइडेड बाई हम 25 कर दिए तो कितना हो गया? 90। तो अगर आपको हमको क्या कस्टमर को, आपको 90 रुपीज जो है आपको पर मीटर आपको रेट हो गया, ठीक है ना? राइट, समझ में आया? फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 150 × 6 mm का वेट है 45 kg पर रोल। रोल का मतलब कि एक रोल में 25 मीटर क्वांटिटी है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि अगर हम रेट जो है, दिस वेट इज ए कांस्टेंट, दिस वेट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस रोल quantity is always constant 25 meter. Understand? Suppose 1 kg का प्राइस जो है 50 रुपीज kg आप सेल कर रहे हो, तो 45 kg का कितना होगा? तो 145 इंटू आपने 50 रुपीज कर दिया, तो आपका अमाउंट टोटल कितना आ गया? 2250 रुपीज। तो 2250 रुपीज कितने क्वांटिटी का है? तो 25 मीटर का है। कितने का है? 25। दिस अमाउंट टोटल अमाउंट कम फॉर 25 मीटर। तो सपोज यू वांट 1 मीटर पर मीटर प्राइस, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मीटर, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मीटर, तो टोटल मीटर कितना है? 25 मीटर। ईच रोल ठीक है, तो 20 अमाउंट में 25 से डिवाइड करने से आपका जो है 90 रुपीज पर मीटर आ गया। अब सवाल है कि कस्टमर को समझ मान लीजिए 100 मीटर चाहिए, ठीक है? अब कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को 100 मीटर चाहिए, ठीक है? तो क्या करना होगा? रेट से आपको क्या करना होगा? 100 × 90, तो कितना हो जाएगा? 9000। 9000 आपका 100 मीटर का हो गया। उस तरह कस्टमर को 25 मीटर ही चाहिए, तो कितना होगा? 25 इंटू क्वांटिटी इंटू रेट विल कम द अमाउंट। अंडरस्टैंड? यही जो फंडा है, यही जो लॉजिक है, सारे साइजेज पर अप्लीकेबल होंगे। साइज चेंज होंगे, वेट चेंज होगा, बट 25 मीटर कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टैंड? इसी के साथ मैं वीडियो विराम देता हूँ। अगर बहुत कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे स्टाफ को बोलता हूँ हर दिन इस तरह के वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, ताकि आपका जो है माइंड रिफ्रेश होता रहे। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करूंगा और आप